Good morning, class 7 English medium students. So today we just continue our lesson 20 hydrosphere in social science. As you all know that yesterday we discussed about our hydrosphere's meaning. Okay, hydrosphere is the part of the earth which is covered by water. Okay, and the northern hemisphere of the earth is covered, maximum covered by land. So it is known as northern land hemisphere. Okay, and the southern hemisphere is mostly covered by water, so it is known as water hemisphere. Got it? Now we just talked about water bodies in our last video. So water bodies are the bodies which give water for us. Okay, and there are two categories of water bodies. First one is small water bodies and second is large water bodies. In small water bodies we discuss about the your river, sea, ponds, lakes, and the large water bodies, that means oceans. Okay, gulfs and oceans are the large water bodies. Got it? And now we also talked about the types of ocean. So I told you that there are four types of ocean: Pacific Ocean, okay, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, and Indian Ocean. Got it? Pacific Ocean is the largest ocean of the world, and its height is 4,200 meters. Its depth actually 4,200 meters. Got it? And the second largest ocean is the Atlantic Ocean. Its height 3,000. Its depth is 3,000 meters. And Indian Ocean's depth is 3,600 meters approx. And the Arctic Ocean depth is 1,800 meters. Got it? So these types of oceans and the hydrosphere and the hemisphere part we already discussed in our last video, and now today we discuss about our ocean floor, okay, the advantages of ocean and water cycle and its importance. So our first point in today's video is ocean floor. So what is ocean floor? Just as the land surface is uneven, जैसे लैंड का जो सरफेस है वो अनइवन होता है, जो पृथ्वी की सतह है वो अनइवन, दैट मींस कहीं गड्ढे हैं कहीं समतल है, इस तरह का होता है. सेम एज ओशियंस लैंड और ओशियन सरफेस ऑफ फ्लोर इज आल्सो फुल ऑफ रिजेस, ओके, एंड पिट्स. रिजेस और पिट्स यानी उतार चढ़ाव और ढलानों से भरा रहता है. जैसे लैंड की सरफेस जो है वो कई तरह के अनइवन मेजर्स से ढली रहती है, उसी तरह से जो ओशियन है उसका फ्लोर भी है जो वो रिचेस और पिट्स से भरा हुआ रहता है. द डेप्थ ऑफ द सी इज अनइक्वल. जो डेप्थ होती है किसी भी सी की वो अनइक्वल होती है, असमान होती है. ठीक है? एंड जस्ट एज वी फाइंड माउंटेन्स, प्लैट्यूज एंड प्लेन्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, सो आल्सो द सी बेड इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. जैसे कि हम लैंड पर जो हमें है कि माउंटेन्स होते हैं, प्लैट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, सेम एज जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारे सीज हैं, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस होती हैं. ओके, इट्स डीपर इज वन प्लेस एंड शैलो
आप नदी में आपने ऊपर की लेयर पे आप पैर रखे हुए हैं, फिर आप धीरे धीरे स्टेप आउट होते हैं, नीचे जाते हैं, स्लोप की तरफ जाते हैं और एक स्पेस, एक प्लेन, एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो जाते हैं। पानी में ऐसा होता है नॉर्मली, कोई एक पर्टिकुलर नदी की डीपनेस ज़्यादा नहीं हो तो एक सतह पे जाके आप पर्टिकुलरली वहाँ पर आप प्रॉपरली स्टैंड हो जाते हैं। सो दिस इज नोन एज द ओशियनिक डीप प्लेन्स, ठीक है। लेकिन ये उतने ज्यादा नहीं होते कि वो आपके हाइट के लेवल के होंगे, ये बहुत डीपेस्ट यानी नीचे की तरफ जाकर गहराई में होते हैं, इसीलिए इन्हें ओशियनिक मतलब महासागरीय डीप यानी गहरा, समतल, महासागरीय गहरे समतल जो होते हैं वो ओशियनिक डीप प्लेन्स होते हैं, जो कि नीचे जाकर आपको नजर आता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर ओशन फ्लोर एंड लास्ट वन इज द ओशियनिक ट्रेंच या पिट। So oceanic trench क्या है? At the bottom of the sea there are many deep pits which are known as oceanic trench. जो bottom of the sea यानी समुद्र के बिल्कुल निचली सतह पर जाते हैं, ओके। जो आपका sea है उसके जस्ट बिल्कुल डीपेस्ट फॉर्म में बिल्कुल नीचे जाकर बहुत सारे ट्रेचेस होते हैं, ट्रेचेस यानी पिट्स होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे गड्ढे जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मल इन सिंपल लैंग्वेज। सो दीज पिट्स आर नोन एज द ओशियनिक ट्रेंच, गॉट इट। सो ये जो है ये डीपेस्ट बॉटम ऑफ द सी में होते हैं एंड द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच इज द मरीना इन द पैसिफिक ओशन। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड के डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट पिट है वो कहाँ पर है, वो मरीना है उसका नाम, और वो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है। सो स्टूडेंट दिस इज योर ocean floor which is divided into four parts: the continental shelf, continental slope, the oceanic आपका जो है deep plains and the oceanic trench, okay। so these are the four parts of your oceanic floor. Now come to the next point, the advantages of ocean. ocean या महासागर के क्या advantages हैं, क्या लाभ हैं। so उसमें first है आपका rains on land. Rains on land, what that mean? All the rain on land are due to evaporation of sea water. As you all know that evaporation is a process, हम last lesson में पढ़ चुके हैं। evaporation वो process है जो पानी को भाप बनाकर ऊपर ले जाकर बादल बनाती है और वो बादल बारिश, ठीक। so अब ये जो evaporation की process है normally ये कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पर पानी ज्यादा होगा। so sea जो है, समुद्र जो है, महासागर जो है, oceans जो है, यहाँ पे availability of water क्या है, बहुत ज्यादा है। so these are the main reason for rains on land. इधर से evaporation की प्रोसेस होती है और ये जो है ये rains on land को हेल्पफुल होते हैं बारिश कराने के लिए, because they have lots of water inside, okay। next है आपका balance of temperature. how would they balance of temperature? so ocean help to maintain balance of temperature on land. वो land पर जो टेम्परेचर, तापमान का जो बैलेंस है, जो संतुलन है वो बनाए रखता है, ठीक है। बारिश करने में सहायक होते हैं, तापमान को संतुलित करने में सहायक होते हैं, बनाए रखते हैं। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे, ओशंस हैं, बड़े बड़े शिप्स इस पर सेल करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं सी में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, इट्स इनडायरेक्टली डेवलप आवर इकोनॉमी, ओके। सो इस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी एक जो एडवांटेजेस है वो ओशन के थ्रू हमें मिलती है। सो दीज आर द मेन थ्री एडवांटेजेस ऑफ ओशन। फर्स्ट वन इज द रेन ऑन लैंड, सेकेंड इज द बैलेंस ऑन टेम्परेचर एंड थर्ड इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गॉट इट। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, वाटर साइकिल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वाटर साइकिल और उसकी उपयोग। As you all know that water is very much necessary for all of us. पानी जो है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारी लाइफ के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। इवन एक जो व्यक्ति खाने के बगैर कुछ दिन रह सकता है बट पानी के बगैर नहीं। सो वाटर इज वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ओके। एंड नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, river, lakes, underground water ponds, ice covered areas, sea etc. are the sources of water. आपको पता है हमारे लैंड एरिया में जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, पानी हमको कहाँ से मिलता है, नदियों से, तालाबों से, झीलों से। अंडरग्राउंड वाटर दैट मीन्स जो वेल वगैरह हम खोदते हैं, कुएं वगैरह,
पानी ऊपर जाता है। तो ये होल जो है टोटल आपका वाटर साइकिल है जो वर्क करता है, ठीक है। सो द क्लाउड्स precipitate in the form of rain. Some part of this rain water percolates in the earth and the rest finally gets connection to the rivers, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। Water travels continue in all spheres. इस तरह इसकी जो प्रोसेस है वाटर साइकिल, इससे क्या होता है कि जो वाटर है वो ट्रेवल करता रहता है, यात्रा करता रहता है, यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर से फिर नीचे आना, नीचे से फिर नदियों समुद्रों में आना एंड देन फिर ऊपर जाना, ओके। द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, ओके, ये सारे उसमें वर्क करता है, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में एंड एटमॉस्फेयर में, एंड दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। ये जो है आपका ये वाटर साइकिल है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हर एक चीज के लिए, फॉर फूड मेकिंग, ओके, फॉर बाथिंग, फॉर क्लीनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी वांट वाटर। सो वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, गॉट इट। Now, humans and animals are use water for drinking, as I told you, bathing, washing, and nowadays hydroelectricity is generated from water. That means पानी के थ्रू बिजली भी बनने लगी है अब आज के सिनेरियो में, आज के समय में वाटर टेक्निक्स के आधार पर हाइड्रो वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है वाटर के थ्रू, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड्स एंड आल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो है ये किसके यूज होता है, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, और फैक्ट्रियों में भी, है ना, कई कारखानों में भी इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। सो वाटर इज इन ऑल एस्पेक्ट्स, वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अस, फॉर आवर डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे हियर योर लेसन 20 हाइड्रोस्फीयर्स एक्सप्लेनेशन इज नाउ completed, okay। if you have any doubt, if you have any query, you just ask me by phone call